आई एम श्योर आप सबने वो एक्सपेरिमेंट तो देखा ही होगा जहाँ पे एक हाथी को एक चैन से बांधा जाता है उसके पैर को, ठीक है, और उसे काफ़ी दिनों तक वैसे ही बंधे हुए रखा जाता है। एक दिन, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो एक दिन आकर उसकी चैन खोल देते हैं, पर वो हाथी वहीं पे गोल गोल घूमता रहता है, वो नहीं होता आज़ाद, वो नहीं भागता। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन अब कंडीशन हो चुका है, उसे ये आदत लग चुकी है कि मैं बंधा हुआ ही हूँ, मैं बंधा हुआ ही हूँ, और बंधन टूटने के बाद भी वो नहीं समझ पाता कि अब मैं फ्री हूँ। ही डजंट नो कि फ्रीली कैसे जीते हैं, फ्रीली कैसे रहते हैं, फ्री होना क्या होता है ये पता ही नहीं है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम सब भी उसी हाथी की तरह बंध चुके हैं अपने ही बिलीव्स में, अपनी ही सोच में कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है, या इतने जल्दी मैं कैसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, ये चीज़ इतने जल्दी कैसी हो सकती है, क्या मेरे साथ ऐसा होगा, क्या नहीं होगा, बिकॉज़ हम जानते ही नहीं हैं अपने आप को। हम सबका बचपन, अपनी लाइफ, हमारी लाइफ बहुत अलग होती है, राइट। और बचपन से हमें जिस तरीके से पाला पोसा जाता है, जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार होता है, हमारे माँ बाप का, परिवार का, दोस्तों का, आसपास का, समाज का, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। चाहे आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, आपकी कास्ट हो, आपका एरिया हो जहाँ पे आप रहते हो, ये सारी चीज़ें बचपन से आपको इस तरीके से कंडीशन करती है, यानी इस तरीके से आपका प्रिपेयर किया जाते हो आप, कि आप जानते ही नहीं हो आपका रियल पोटेंशियल क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी खुद से ये बात करूँ, खुद को ही ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ईमन अपने पोटेंशियल को पहचान और निकल इससे बाहर। आई थिंक वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट दिस। हमें वो हाथी नहीं बनना है जो छूटने के बाद भी वहीं पे अटका हुआ है अब तक। जब बहुत बड़ी मुश्किल आती है, जब बहुत बड़ी कोई आपत्ति आ जाती है, विपदा आ जाती है, तब हमें फुल पोटेंशियल हमारा यूज़ करते हैं उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। तब हमें पता चलता है कि ओह, मैं ये भी कर सकती थी, इतनी स्ट्रेंथ, विल पावर, इतना सब है मेरे अंदर। अभी अगर हम सोचें कि अगर मुझ पे ऐसे दुख आ गया तो मैं तो कभी नहीं झेल पाऊँगी, कभी नहीं सह पाऊँगी, बट वो दुख अगर आ जाता है तो हम उसे सह भी लेते हैं, उससे किसी तरह बाहर भी निकल जाते हैं और वी सर्वाइव। तब हमें पता चलता है कि इतनी मानसिक और फिज़िकल ताकत हमारे अंदर थी। दैट मीन्स हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं, एक बबल में जी रहे हैं, यानी हमने अपनी ही एक दुनिया बना ली है, सीमित कर लिया है खुद को कि मैं इतना ही कर सकती हूँ, उतना ही कर सकती हूँ, बट एक्चुअली वी कैन डू एनीथिंग। बस हमें अब अपने माइंड को उस तरीके से प्रिपेयर करना है, उस तरीके से कंडीशन करना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत मेहनत करनी होगी हमको खुद को फिर से तैयार करने के लिए। इट्स लाइक रीबर्थ, यू नो, फिर से अपने ब्रेन को, जैसे छोटे बच्चों को बचपन से सब सीखा जाता है, वो उसकी पर्सनालिटी बन जाती है, वैसे अब हमें फिर से अपने ब्रेन को सारी ये नई चीज़ें सिखानी है। ह्यूमन माइंड है, क्वेश्चन तो करेगा, डाउट तो करेगा कि ऐसे कैसे, मगर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे बट उन सारे सवालों का जवाब देते देते हमको अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, बिकॉज़ हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। हम क्या हैं ये आप खुद सोचिए, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू सिट एंड थिंक अबाउट दिस मैसेज। हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी ताकत हमारे अंदर है, फिज़िकली, मेंटली, एवरी वे। बस हमें उसको पहचानना है और उसे यूज़ करना है अपने लाइफ में। Thank you so much for listening. I am really grateful to you.